योग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य तीनों के बहुआयामी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानसिक स्वास्थ्य में योग की क्या भूमिका हो सकती है, इसके लिए हम मानसिक अवसाद को एक उदाहरण रूप में लेते हैं। डिप्रेशन जिसको कहते हैं, उसका उदाहरण हम लेंगे। आचार्यों ने मन का स्थान सिर और तालू के मध्य में माना है आयुर्वेद में। और मनोरोग क्या होते हैं? जब व्यक्ति का काम है उसकी इच्छा के विरुद्ध होता है तो वो हतोत्साहित होता है, और यही हतोत्साह आगे जाकर के अवसाद के रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए मनुष्य की निर्णय क्षमता इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि उसको ये लगना चाहिए कि वो निर्णय ले रहा है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि आजकल क्या है कि निर्णय ऐसे लिए जाते हैं जो कि किसी भी तरीके से उचित नहीं होते हैं, और फिर अगर वो उस अकॉर्डिंग काम नहीं होता, उस निर्णय के अकॉर्डिंग, तो व्यक्ति हतोत्साहित होगा और हतोत्साह मनोसाध के रूप में परिणत हो जाएगा। इसलिए हमें सत साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, अच्छे ग्रंथ पढ़ने चाहिए, जिससे हमारी निर्णय क्षमता है वो उससे प्रभावित हो और हम अच्छे निर्णय लेने में सफल हों। क्योंकि निर्णय भी हमको किसी भी तरह का नहीं लेना है, हमें जो नियम के अनुसार है उस निर्णय का चयन करना चाहिए। आयुर्वेद में 3 और भी कई प्रमाण माने हैं, लेकिन जो हम 3 प्रमाण मानते हैं उनमें एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, एक अनुमान प्रमाण है और एक आप्तोपदेश प्रमाण है। और भी कई प्रमाण हैं, जिनमें से आप्तोपदेश प्रमाण को आयुर्वेद में श्रेष्ठ माना है। क्योंकि आप्तोपदेश क्या है? जो आप्त पुरुष है, जो हमारे ऋषि मुनि साधु संत थे, उन्होंने जो उपदेश किया है उसको आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ माना है। उसको प्रत्यक्ष के ऊपर माना है कि प्रत्यक्ष जो हम अपनी आंखों से देखते हैं उसको भी उन्होंने आप्तोपदेश के नीचे की श्रेणी में रखा है। यानी हमने जो आंखों से देखा है, हमने जो उसको अनुभव किया है, उसके ऊपर बढ़ करके हमें हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने, आप्त पुरुषों ने जो कहा है, हमें उसके अकॉर्डिंग उसका निर्णय लेना है। क्योंकि हमारा महसूस किया हुआ कभी झूठ भी हो सकता है। यानी हमारी बुद्धि उतनी विकसित नहीं हुई है जितना आप्त पुरुषों का उपदेश है। इसलिए हमें अपना निर्णय आप्त पुरुषों के द्वारा दिए गए जो उपदेश हैं उनके अनुसार लेना चाहिए, और हमारी निर्णय क्षमता तभी सुदृढ़ हो सकती है जब हम नियम के अनुसार आचरण करें, जीवन में अनुशासन रखें। अब हम देखते हैं अवसाद के लक्षण क्या हो सकते हैं। अवसाद के लक्षण में जैसे हम देखते हैं, इसके इमोशनल सिम्टम में हो सकता है परसिस्टेंट सैडनेस, यानी व्यक्ति लगातार है वो उदास रहेगा। होपलेसनेस, उसकी जो आशा है वो बिल्कुल निराशा में बदल जाएगी। उसको अपने भीतर खालीपन का एहसास होगा। व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाएगा और बेचैन रहने लगेगा। दूसरा, उसका इंटरेस्ट और प्लेजर किस तरह से प्रभावित होंगे? तो ये व्यक्ति है किसी भी प्रकार की हॉबी में जो उसकी रुचि है उसमें अपना जो इंटरेस्ट है वो खो देगा। दूसरा, इसकी कॉग्निटिव जो सिम्टम है उसमें इसको जो भी थिंकिंग है वो इसकी प्रभावित होगी। डिफ़िकल्टी इन थिंकिंग इसको होने लग जाएगी। उसकी कंसंट्रेशन, एकाग्रता उसकी भंग हो जाएगी और स्मृति लोप इसमें हो जाएगा। व्यक्ति कुछ भी याद रखने में असमर्थ हो जाएगा और इसमें उसकी जो निर्णय क्षमता है वो बहुत प्रभावित होगी। यानी व्यक्ति आराम से कोई निर्णय ले ही नहीं पाता है। फिजिकल सिम्टम हम देखते हैं। फिजिकल सिम्टम में उसकी भूख है वो कम हो जाएगी या बहुत ज़्यादा खाने लग जाएगा। वजन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। व्यक्ति सोने का जो उसका एक क्रम है वो या तो बहुत कम हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा सोने लग जाएगा, और उसको शरीर में भी दर्द रहने लग जाएगा। बिहेवियरल, व्यवहार में उसके क्या परिवर्तन होंगे? व्यवहार में उसका एक जो फिजिकल एक्टिविटी उसकी एक काम करने का है वो बिना ही मतलब कि फिजिकल एक्टिविटी में लिप्त रह सकता है, या फिर बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी वो कम कर सकता है। व्यक्ति बिल्कुल धीरे बोलने लग जाएगा और उसकी मूवमेंट होगी वो भी या तो कम हो जाएगी या फिर बिल्कुल ही विड्रॉल उसकी हो जाएगी। सेल्फ परसेप्शन में अगर उसका सिम्टम देखें तो व्यक्ति को बिना ही मतलब के गिल्ट महसूस होने लग जाएगी, और आखिर तक जाते जाते उसमें सुसाइडल थॉट्स है, आत्महत्या के विचार उसमें आने लग जाएंगे। अब इसमें आसन और प्राणायाम, योग है वो किस प्रकार से लाभदायक हो सकता है और कौन सा इसमें योग प्राणायाम हम कर सकते हैं। योग और प्राणायाम से, जिसमें आसन प्राणायाम योगिक क्रियाएं हैं, वो व्यक्ति के नर्वस सिस्टम को काम करेगा, उसको शांत करेगा, जो भी तनाव है उसको दूर करेगा
और उसको रिलैक्स होने में, उसको तनाव रहित होने में सहायता प्रदान करेगा। अब इसमें आप प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, उज्जाई और भ्रामरी प्राणायाम इसमें बहुत लाभदायक हो सकते हैं। आसन की जब हम बात करते हैं तो आसन में शवासन, वीरभद्रासन प्रथम, सेतु बंदासन, अधोमुख स्वानासन, पश्चिमोत्तानासन, उष्ट्रासन, ये कुछ आसन हैं जो व्यक्ति इसमें कर सकता है। हालांकि और भी आसन इसमें किए जा सकते हैं, लेकिन ये कुछ आसन बताए हैं जो आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि व्यक्ति है वो एक दिन में सारे ही आसन करें। आसन का मतलब क्या है? आसन को माना है जिसमें स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक लंबे समय तक बैठा जा सके। तो आप इस एक ही आसन को काफी समय तक कर सकते हैं। मनोरोगों में यही है कि व्यक्ति है वो अधिक अनुशासित रहे और अपने निर्णयों का स्तर को ऊंचा करे, तो अवसाद अपने आप उसका दूर हो जाएगा। और सद साहित्य ग्रंथों का अध्ययन करेगा तो उसकी निर्णय लेने की क्षमता है वो प्रभावित होगी। निर्णय के मामले में उसको किस तरह से किन चीज़ों को ध्यान में रख करके निर्णय लेना है, उसकी बुद्धि विकसित होगी और विकसित बुद्धि से अवसाद अपने आप दूर हो जाएगा।